हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल 2023 में होने वाले इजराइल का और हमास का युद्ध है। ये आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ, पूरा हिस्ट्री जानेंगे। इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। 2023 इजराइल हमास युद्ध है। फिलिप स्थित समूह हमास और इजराइल के बीच चल रहा सशस्त्र संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक समन्वित आश्चर्य हमले के साथ शुरू हुआ। हमला सुबह हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ लॉन्च किए गए कम से कम 3,000 रॉकेटों की बौछार के साथ शुरू हुआ। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि यह अल अक्सा ब्लड की इजराइल के 70 सालों में की गई हरकतों का बदला है। यह एक दिन औपचारिक रूप से हमास पर युद्ध की घोषणा करने के पहले इजराइल ने जवानी हमले की शुरुआत कर दिया। यह युद्ध दशकों में चल आ रहे अरब इसराइल संघर्ष, विशेषकर गाजा इसराइल संघर्ष का हिस्सा है। हमास सुबह सुबह इसराइल के खिलाफ कम से कम 3,000 रॉकेटों की बौछार कर दी और उसी क्षेत्र में घुसपैठ के साथ शुरू हुई। इसी दौरान हमास लड़ाकों ने हजारों लड़ाइयों को बंधक बना लिया और गाजा ले गए। हमास उग्रवादियों ने इजराइल गाजा सीमा को तोड़ दिया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया और पड़ोसी इसराइलों समुदायों के नागरिकों की हत्या कर दी। कम से कम 1,300 इसराइल और नरसंहार कर दिए गए। निहत्थे नागरिक इसराइल सैनिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए गए, जिसमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल थे। हमास ने 2022 में यहाँ तक कि 2023 में अधिकांश समय में इसराइल के साथ कोई बड़ा हमला नहीं किया और उसने के बजाय गुप्त रूप से अपने प्रमुख आक्रामक ऑपरेशन की तैयारी की। प्रभावित क्षेत्रों में हमास उग्रवादियों ने हटाने के बाद इसराइल में गाजा पट्टी में हवाई हमला का जवाब दिया, जिसमें 2,215 से अधिक लोग मारे गए। फिलिस्तीनियों के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस हमले की निंदा की और कम से कम 44 देशों के हमास की निंदा की और उसने राजनीति की आतंकवाद करार दिया। जबकि कतार, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया और इराक जैसे देशों में उनकी जिम्मेदारी इसराइल को दे दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और यहूदियों के प्रति घृणा अपराध बढ़ाए गए। 8-9 अक्टूबर 2023 को लेबनान के हिजबुल्लाह सहित आतंकवादियों और इसराइल के बलों के बीच संघर्ष की सूचना मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक विमान वाहक युद्ध समूह तैनात किया और जर्मनी की घोषणा की वहां इसराइल के सैन्य सहायता आपूर्ति करेंगे। अभी देखते हैं कि ये हुआ 2023 का इसराइल और हमास का युद्ध। अभी इसमें देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या रूप है। संयुक्त राष्ट्र का रुख। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया जो ब्राज़ील द्वारा आयोजित एवं 15 परिषद सदस्यों में से 12 द्वारा समर्थित था, जिसने गाजा के नागरिकों को सहायता देने के लिए मानवीय विराम का आह्वान किया था। ब्रिटेन और रूस अनुपस्थित रहे। ह्यूमन राइट वॉच के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लुइस चौबरी ने कहा है कि एक बार फिर अमेरिका के अभूतपूर्व नरसंहार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसराइल और फिलिस्तीन पर कार्यवाही करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। ऐसा करते हुए उन्होंने मांगों की अवरुद्ध कर दिया जो वे कर रहे थे। अक्सर अन्य संदर्भों में एक पर जोर दिया है, सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें, यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आवश्यक सेवाएं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगे। उन्होंने हमास के नेतृत्व वाले 7 अक्टूबर के हमले की निंदा और बधाई की रिहाई की मांग की अवरुद्ध कर दिया। वार्ता 9 अक्टूबर को रॉबर्ट ने रिपोर्ट की कतार इसराइल द्वारा 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए महिला इजराइल बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इसराइल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा था।
हालांकि इजराइल की इस बात की पुष्टि नहीं थी कि ऐसी बातचीत हो रही थी। मिस्र की एक अधिकारी एवं एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि इजराइल के फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की सुरक्षा एवं सुनिश्चित करने के लिए मिस्र की सहायता मांगी थी और मिस्र की खुफिया प्रमुख ने जानकारी प्राप्त करने के लिए हमास और इस्लामिक जिहाद के संपर्क किया था। कथित तौर पर मिस्र की अधिकारी फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा पकड़ी गई इजरायली महिलाओं के बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं की रिहाई में मध्यस्थता कर रहे थे। राजनीतिक चिंतित है कि इजराइल के पास युद्ध के पास कोई योजना नहीं है और वे मानवीय संकट की सीमित करने के साथ साथ युद्ध के किसी भी क्षेत्रीय विस्तार को रोकने के लिए रखना चाहती हैं। गाजा पर पूर्ण पैमाने पर भूमि आक्रमण देरी का आग्रह कर रहे हैं। रूस ने मानवीय युद्ध विराम के आह्वान वाले एक मौसूद प्रस्ताव पर 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र परिषद की वोट करने का अनुरोध किया है। 2023 में इजराइल पर हमला के सामरिक हमले के बाद स्काई न्यूज़ के पास अपने प्रारंभिक साक्षात्कार में हमास के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख बासिम ने दावा किया है कि प्रारंभिक हमले के कोई भी इजरायली नागरिक का मारा गया था। इसके विरुद्ध सबूतों के बावजूद 16 अक्टूबर को अपने दूसरे साक्षात्कार में नई की स्काई न्यूज़ ने बताया है कि बंधक बनाए गए 199 नागरिकों की स्थिति अनिश्चित की गई। एक संघर्षपूर्ण साक्षात्कार में उन्होंने गाजा की तीव्र बमबारी करने की उनकी भलाई का पता लगाने में कोई कठिनाई का जोर दिया। नाही ने आगे कहा, हम सभी बिचौलियों को हमारे लोगों के खिलाफ आक्रमण बंद करने के सभी नागरिक बंधुओं को रिहा करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित कर दिया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि युद्ध का अपराध क्या था, अपराध कैसे हुआ। युद्ध का अपराध ऐसे हुआ। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए संयुक्त राज्य आयोग ने 10 अक्टूबर को कहा कि इस बात की स्पष्ट सबूत नहीं है कि इजराइल और गाजा की हिंसा के नवीनतम विस्फोट में युद्ध अपराध किए गए होंगे और जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है उन्हें अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। जवाबदेह ठहराया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा कि उनके पास दो पक्षों द्वारा अपराधों की स्पष्ट सबूत है। स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने इजराइल के सैन्य कार्रवाइयों की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र ने अंधाधुंध सैन्य हमले और सामूहिक दंड का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमास द्वारा जानबूझकर और व्यापक रूप से निर्दोष नागरिकों की हत्या और बंधक बनाने की निंदा। आइए जानते हैं दोस्तों, इसके द्वारा इजराइल सरकार द्वारा क्या किया गया। इजराइल सरकार द्वारा हमास के साथ 2023 के युद्ध के दौरान नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों के कई आरोप लगाए गए हैं। आलोचना का तर्क है कि बाइडेन के प्रशासन ने इजराइल युद्ध आरोप के मौन स्वीकृति दे दी है। यह द इकोनॉमी ने लिखा है कि इजराइल के आचरण की वैधता के बारे में विशेषज्ञों की सहमति का अभाव है। 16 अक्टूबर को स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्री आइनो बेलान ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के गाजा में कथित इजरायली युद्ध के अपराधों पर बेंजामिन नेतन्याहू की जांच शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में याचिका दर्ज करने के लिए कहा है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस युद्ध के बाद हमास का क्या करना है और उसने वहाँ पे क्या किया। कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राज्य के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार की गाजा क्षेत्र के सशस्त्र समूहों के सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मारा डाला है तथा घृणित है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को बंधक बनाना और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना युद्ध अपराध है और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि फिलिस्तीन सशस्त्र समूहों द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, अंधाधुंध हमलों करना और नागरिकों को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है।
ये रहा दोस्तों इसराइल और हमास के युद्ध के बीच की अभी तक की जानकारियाँ। अभी आगे क्या होगा और इसराइल युद्ध में लेटेस्ट खबर आपको पहुँचती रहेगा। तब तक के लिए